हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं, जिसके लेखक है निशान जैन। इस उपन्यास में हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से मंत्र हैं जिसको हम समझकर अपने जीवन में लगा सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अब हम कुछ सफलता के जो सफल व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें हम पहले व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं जिनका नाम है आशीष कुमार। उत्तर प्रदेश से हैं ये। इस कहानी का टाइटल, इस कहानी का शीर्षक, या आप कहें कि ये नए पाठ का शीर्षक हमारा है रुके न तू थके न तू। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, जानते हैं कि इनके जीवन से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। मैं आशीष कुमार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। वर्ष 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम और हिंदी साहित्य विषय के साथ रैंक 1817 के साथ चयनित हुआ हूँ। यह मेरा 9वां और अंतिम प्रयास था। इससे पहले 5 मुख्य परीक्षा और 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ था। उन्नाव जिले के मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मेरी पूरी पढ़ाई गांव एवं उन्नाव जिले में ही हुई। गणित विषय के साथ स्नातक, इतिहास विषय के साथ स्नातक हूँ। मैं कभी भी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं रहा, प्राय द्वितीय श्रेणी में ही पास होता रहा। अगर मैं यह कहूँ कि सिविल सेवा में आने का मेरा बचपन से सपना रहा है तो गलत होगा। दरअसल एक आम ग्रामीण परिवार की तरह मेरी इच्छा बस एक अदद सरकारी नौकरी तक ही थी। इसलिए मैंने पहले वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से शुरुआत की थी। उन दिनों में ही सिविल सेवा के बारे में पता चला तो मैं 2009 से ही इस परीक्षा में बैठने लगा। तमाम रिश्तेदार मित्रों ने मजाक उड़ाया कि एक नौकरी तक मिलती नहीं, सीधे आईएएस बनने का ख्वाब देखने लगे। घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इसे सौभाग्य कहें या मेहनत कहें, मुझे 23 साल की उम्र में ही सरकारी नौकरी मिल गई। इससे पहले मैं 17 साल की आयु से ट्यूशन पढ़ाकर काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका था। सरकारी नौकरी मिलने से आर्थिक संबल तो मिला, पर अब समय कम पड़ने लगा। 1 साल अध्यापक की नौकरी, 1 साल ऑडिटर, कर्मचारी चयन आयोग के बाद 2010 में एक्साइज एंड कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी के साथ मैंने एक दिवसीय परीक्षा देना बंद कर दिया। अब इकलौता लक्ष्य सिविल सेवा था। मेरी नौकरी गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात में होने के चलते हिंदी से जुड़ी सामग्री मिलना जरा मुश्किल था। धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित हुई। सिविल सेवा में लगातार उतार चढ़ाव लगे रहे। 2010 में मुख्य परीक्षा, 2011 में इंटरव्यू, 2016 में फिर प्रारंभिक परीक्षा फेल होना मुझे कुछ हद तक अंदर से तोड़ चुका था। 2017 में अंतिम वर्ष सिविल में बैठना था। पिछले अनुभव से कमजोरियों को दूर करते हुए अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया। अंततः मुझे अपना नाम चयनित सूची में देखने को मिला। रैंक अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली, पर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से चीज़ों के सुखद पक्ष को देखने की आदत है। इस साल मुझे हिंदी साहित्य में 296 अंक मिले हैं। इसका श्रेय हिंदी साहित्य के प्रति अपने रुझान को दूंगा। इस किताब के पाठकों से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा कि मैं मुखर्जी नगर, दिल्ली से दूर, बगैर कोई कोचिंग किए नौकरी करते हुए सिविल सेवा में सफल हुआ हूँ। इसलिए तमाम मिथकों जैसे अच्छे विश्वविद्यालय, महंगी कोचिंग, बहुत मेधावी होना की ज़्यादा प्रभाव करने की जरूरत नहीं है। हर साल यूपीएससी में कम संख्या में ही सही, पर बेहद सामान्य परिवेश में पले बढ़े हम जैसे लोग सफल होते ही हैं। निशान जैन को अनंत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी स्वर्णिम सफलता हिंदी माध्यम के सैकड़ों सफल उम्मीदवारों की तरह मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार इन्होंने बहुत सारी फेलियर देखने के बाद, बहुत सारी असफलताएं देखने के बाद 2017 में चयनित हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी कोशिशें को छोड़ देना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से हमें इसका फल अवश्य ही मिलेगा, जैसा कि हम कहानी के थ्रू देख सकते हैं।